हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। इससे पहले गल्फ और हर्मुज की बात हो, रिलायंस यूएसए की डील की बात हो, दिल जलो की बात हो, थोड़े से मिशन भारत से लेटेस्ट क्लिप्स आए हैं, देख लीजिए कैसी नस्ल तैयार हो रही है। हिंदुस्तान में इसका कोई जवाब नहीं है, या यूं कहो कि मिशन भारत खुद लाजवाब है। देखिए 30 सेकंड का छोटा सा एक क्लिप। साथियों, और हिंदुस्तान में एक ऐसी भी नस्ल तैयार हो रही है जो कहती है हमें बहुत परेशानी है, भारत रशिया से ऑयल क्यों ले रहा है, क्यों यूएसए से अपने संबंध बिगाड़ रहा है। उसके बाद जब भारत कहता है कोई बात नहीं, रशिया से हम ऑयल लेना कम कर देंगे, रशिया भी कहता है कोई बात नहीं हो, ऑयल लेना कम कर दो, और भारत कहता है यूएसए से हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो वही नस्ल कहती है क्या, अबे यार यूएसए से संबंध कैसे अच्छे हो रहे हैं तुम्हारे। हमें इस बात में भी परेशानी है। जब रिलायंस रशिया से ऑयल लेता है तब भी उनके पेट में दर्द होता है, अजीब नस्ल है। और जब रिलायंस यूएसए के साथ एक बहुत बड़ा करार करता है जिसको डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार ट्यूसडे को अनाउंस करता है, जिसमें वो बताता है कि लगभग 50 साल बाद अमेरिकन लाइट शेल ऑयल जो है उसकी रिफाइनिंग के लिए पहला यूनिट या रिफाइनिंग प्लांट टेक्सास में बॉर्नविले में लगने जा रहा है। $300 बिलियन का ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, या अभी ये पूरा क्लियर नहीं है कि पूरा इन्वेस्टमेंट है या जितना वहां पे ऑयल प्रोसेस होगा आने वाले 20 साल में वो $300 बिलियन का है। तब भी उस नस्ल के पेट में दर्द होने लगता है कि अमेरिका से रिलायंस क्यों डील कर रहा है, यानी हर हाल में इनको मातम करना है और डुगडुगी बजानी है। तो जी हां साथियों, जहां ऑयल का इतना हल्ला मचा हुआ है, यस भारत में भी एलपीजी की किल्लत शुरू हो गई है, बुकिंग लेट आ रही है, कमर्शियल एलपीजीज मिलने बंद हो गए हैं। अलग अलग जगह से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उसी बीच एक बड़ा करार हुआ है रिलायंस का, जिसको ट्रंप की जो एक कंपनी है अमेरिकन फर्स्ट रिफाइनिंग, उसने खोला है। उसने इस प्रोजेक्ट को रिलायंस के साथ फाइनल किया है, मुकेश अंबानी साहब के साथ। अब सवाल उठता है कि अमेरिका में इससे पहले कोई रिफाइनिंग थी? नहीं थी। अमेरिका में जितनी भी रिफाइनिंग लगी हुई हैं, रिफाइनरीज, वो सब हैवी क्रूड ऑयल के लिए हैं, और अमेरिका का जो शेल ऑयल अपना है वो लाइट है। तो अमेरिका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है वर्ल्ड में, ये बता दूं आप लोगों को। वो तो अपने इंटरनल कंजम्पशन की वजह से वो दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, तो उसकी जो लाइट ऑयल है उसको, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 50 साल में पहली ये रिफाइनरी लग रही है। तो अमेरिका को करना क्या पड़ता था साथियों, कि बाहर से हैवी क्रूड ऑयल मंगाना पड़ता था रिफाइन करने के लिए, क्योंकि उसके यहाँ जो रिफाइनरीज थी वो हैवी क्रूड ऑयल की लगी हुई थी। तो ये अब जून में इसका काम शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी रिलायंस की तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप की जहां तक बात है, उसको अभी हम फिलहाल एक प्रश्न चिन्ह के साथ देखते हैं। लेट अस सी कि रिलायंस की तरफ से क्या जवाब आता है। पर इतना जरूर बता दूं कि यहां पर ऐसे लोग हैं जो हर मौके पर मातम करते हैं, रशिया से अच्छे रिश्ते होंगे तो भी, अमेरिका से अच्छे रिश्ते होंगे तो भी। तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये हो गई कि जैसा मैंने बताया कि एलपीजी में दिक्कत चल रही है, शुरू हो गई है, तो गल्फ ऑफ, ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को लेकर अब अमेरिका हरकत में आ गया है, और ईरान की 16 माइन लेयरिंग जो बोट्स थी उनको एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया है। माइन लेयरिंग बोर्ड मतलब जो शिप्स के रास्ते में फ्लोटिंग माइंस लगाई जाती हैं, जिनसे शिप टकराते ही ब्लास्ट होता है और शिप को खासी हानि पहुंचती है और डूब भी सकती है। तो वो जितने भी माइन लेयर्स थे उनको एक तरफ से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गल्फ ऑफ हर्मुज सेफ हो गई है। मतलब यह है कि अपने शोर पर बैठकर ईरान अभी भी वहां से जाने वाली शिप्स को, जो माल एक्सपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट ओमान का, उसको हिट कर सकता है। अब तीसरी बात यह आ रही है कि इसमें फ्रांस आगे आ रहा है, और फ्रांस कह रहा है कि गल्फ ऑफ हर्मुज से
हमारी नेवी शिप्स को एज प्रोटेक्शन देकर निकालेगी। और इसी श्रृंखला में भारत में भी एक प्रपोजल आया है, या भारत में भी विचार हो रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं साथियों कि भारतीय नेवी भी वहां जाकर एक तसल्ली के तौर पर, भरे ईरान ने कह दिया है कि हम हिट नहीं करेंगे, पर कभी कभी फ्रिंज एलिमेंट्स हो सकते हैं, कभी कभी वहां के जो एक तरह से आज की तारीख में जिनको माना जा रहा है नॉन स्टेट कमांडर्स बन गए हैं, जिनके पीछे कम्युनिकेशन नहीं है कि पीछे क्या फैसला ले रही है हमारी सरकार, वो कोई हिट ना कर दे, तो उसके लिए इंडियन नेवी की भी साथियों नौबत आ रही है कि ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाकर अपने भारत की तरफ आने वाले शिप्स को एस्कॉर्ट कर सकती है साथियों। और चौथी बात यह है कि यूरोपियन मुल्कों से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जो भी छूट रशियन ऑयल को परचेज करने के लिए दी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत पर केंद्रित है, कि जो भी रशियन ऑयल भारत पहुंच के रिफाइन होगा, आप वही ले सकते हैं, डायरेक्टली रशिया से ऑयल नहीं ले सकते हैं। क्या गेम हो रहा है यार, ये यूएसए, रशिया और इंडिया का, भाई समझ ही नहीं आ रहा, कोई समझे तो बताए। तो ये एक नया एंगल इसमें सामने आया है। और एक अपडेट ये है कि जो ईरान ने ये बोला कि चाइना और इंडिया की शिप्स को हम हिट नहीं करेंगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेगी। कल ये लाइव में किसी ने इंसाइट दिया, बड़ा अच्छा इंसाइट दिया उस बच्चे ने, लड़के ने, किसी ने भी। तो जो यहां से आपकी शिप्स निकलेंगी हम उसको हिट नहीं करेंगे। इसके दो कारण थे। एक था चाइना और इंडिया से अच्छे संबंध, वेरी गुड। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू नया आया है, फूड ऑफ थॉट दे रहा हूं आप लोगों को, कि ये ईरान ने इसलिए किया है क्योंकि रशिया से ईरान नाराज है, क्योंकि रशिया ईरान की वो मदद नहीं कर रहा है जो ईरान को उम्मीद थी, और ठंडे बस्ते में चला गया है, दो चार ट्वीट करके, दो चार बयान देके। तो जो ईरान चाह रहा है कि चाइना और इंडिया आराम से गल्फ का ऑयल पहुंच जाए, ये इसलिए चाह रहा है कि ईरान नहीं चाहता कि अपनी जो कटौती हो रही है ऑयल की सप्लाई में, वो इंडिया और चाइना रशिया से ले। इससे बेहतर है वो गल्फ को ले और रशिया के ऑयल को इस पूरे युद्ध से, ईरान के युद्ध से फायदा ना हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया रशिया ईरान की मदद नहीं कर रहा। ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये सारी चीज जो है, ये अब ऑयल को लेकर लड़ाई हो रही है। अमेरिका भी अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा है। देखो भाई, ईमानदारी से डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अधिकार है, और इसके चलते जो 20 साल का करार हुआ है, इसमें अमेरिकन मार्केट भी फीड होगा और वापस रिलायंस उस ऑयल को एक्सपोर्ट कर कर बेचेगा भी, ये भी है। यानी अमेरिका से रिलायंस इसको एक्सपोर्ट करेगा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, आने वाले 20 साल का मैटर है। 300 बिलियन को पहले स्टडी करते हैं, जो अभी तक कोई कमेंट सामने नहीं आया है कि ये जो वैल्यू है ये किस चीज की है। और अभी रिलायंस की तरफ से भी कोई चीज सामने नहीं आई है, लेकिन पेट में दर्द लोगों के होना शुरू हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।